Okay, good morning everyone. We started with our chapter number 1, the real actor's part in Unsung Hero. We completed the 2 pages. I hope you have done the reading part, and I'm starting from the page number 3rd, right? हमने लास्ट कहाँ पे स्टॉप किया था? जब नरेश दत्त, जो कि फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो सुशांक को, राइट, सुशांक को क्या बोलता है कि आप पुतुल बाबू को उनके डायलॉग्स लिख के दीजिए. So I'm starting from that part only. So Sanko tore a page from notebook. He was carrying scribbled something on it and handed it to Potul Babu. Potul Babu glanced at the paper, saw a single word, "Oh." He felt a sudden throbbing in his hand. He wished he could take off his jacket. The heat was unbreakable. And were these people pulling his leg? Okay. तो सुशांको ने एक पेज लिया नोटबुक से, राइट, उस पर कुछ लिखा और पोटल बाबू को दे दिया. पोटल बाबू ने उसे पेपर पे देखा और सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था. एंड व्हाट वाज द वर्ड? OH, राइट. बहुत ही ज़्यादा अचानक से उसके पूरा सिर घूम गया. ही वॉज थ्रॉप्ड बाय हिज हेड. एंड उसने अपनी जैकेट निकाली. जो गर्मी थी बहुत ज़्यादा थी, वो उसके बर्दाश्त के बाहर थी, अनबियरेबल थी. तो उसे लग रहा था कि क्या ये उसकी टांग खींच रहे हैं सब, मतलब कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं या मज़े ले रहे हैं. जस्ट ओ, इज़ दैट ऑल आई हैव टू से? पोटल बाबू मर्मर्ड. पोटल बाबू ने अपने ही आप में फुसफुसा के क्या बोलता है वो, कि सिर्फ ओ वर्ड, क्या मुझे सिर्फ यही बोलना है? सुशांको's eyebrows shot up. Why, grandpa, there is a regular speaking part. तो सुशांको की जो आईब्रोज थी, वो उसने आईब्रोज ऊपर करके क्या बोला कि दादाजी, एक वर्ड ये तो हम रेगुलर बोलते हैं, आप तो लकीएस्ट एक्टर हो, राइट. इवन आर हीरो चंचल कुमार हैज़ नो लाइन्स टू स्पीक टुडे. तो बोलते चंचल कुमार के पास आज कोई लाइन नहीं है बोलने के लिए, आप तो बहुत लकी हो. You are the only one who has. Now if you would just move over to where you are standing. Okay, तो बोलता है कि आपके पास एक वर्ड है, आपको डायलॉग मिला है, आपको यही बोलना है, और ये तो आपके लिए इजी भी रहेगा कि रेगुलर स्पीकिंग वर्ड है. पोटल बाबू स्लोली वेंट बैक टू द पान शॉप. वो वापस से पान शॉप पे जाके खड़े हो जाते हैं. He cast a quickly look to see if any was looking, crumpled the paper into a ball and threw it into the roadside drain. तो उसने इधर उधर देखा पोटल बाबू ने, और नोट करता है कि कोई देख तो नहीं रहा उसे, और फिर उसने वो जो पेज था जिस पे ओ लिखा हुआ था, उसने उसकी बॉल बनाई और उसे नाली में घेर दिया. A sigh came out of depth of his heart. Just one word, no, not even a word, a sound. Things much better on the stage. The stage, a faint memory. वो बोलता है कि सिर्फ एक वर्ड, राइट, वर्ड भी क्या, एक साउंड है ये तो, मुझे सिर्फ ये बोलना है, और स्टेज पे ही बेटर होता है. स्टेज पे कम से कम मुझे डायलॉग्स तो मिलते थे. Faint memories stirred with Potal's Babu mind. Some words of advice given by Gogon Prakashi, a wonderful actor and Potal Babu's mentor. अब वो अपने पुराने दिनों को याद करता है पोटल बाबू, और बोलता है कि जो गोगोन प्रकाशी था, वो मुझे वर्ड्स की एडवाइस देता था, राइट, उसका मेंटर था. वो बोलता था, रिमेंबर वन थिंग पटोल, हाउएवर स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, never consider it's beneath your dignity. As an artist, your aim should be make the most of the opportunity and squeeze the last drop of meaning out of your lines. This is a very good moral of the story. This is a very actual, the motive of the story is यही है. ये चार लाइन, ये जो 3 लाइनें आपने पढ़ी है, यही इसका मोटिव है स्टोरी का. जो पोटल बाबू का मेंटर गोगुन प्रकाशी है, वो ने क्या बोलते हैं कि पोटल, सिर्फ एक बात याद रखो, आप, कोई मायने नहीं रखता कि आपका पार्ट कितना छोटा है, राइट. नेवर कंसिडर इट बीनीथ योर डिग्निटी, यानी कि आप अपने आत्मसम्मान से उसे कंपेयर ना करें. आपको एक वर्ड, आपको एक साउंड भी मिलता है, तो आप पूरी अपॉर्चुनिटी देखिए, आप पूरा फोकस करिए उस पर, राइट. आपको जितना पार्ट मिला है, आप अपना पूरा 101% देने का ट्राई करिए, और इतना अच्छे से आप उसे स्क्वीज़ करिए, निचोड़ना, राइट. इट मीन्स आप उसे इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके उस वर्ड से, आपके उस एक एक्शन से लोग आपको जाने, ठीक है. ओ, पोटल बाबू बिगिन गिविंग एक्सक्लेमेशन एट डिफरेंट इन्फ्लेक्शन ईच टाइम ही अटर्ड. अब ओ जो वर्ड है, उसके भी बहुत सारे
डिस्क्रिप्शंस होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, राइट। कभी कोई बहुत परेशान होता है तब हम ओ बोलते हैं, कभी हमें किसी सरकास्टिकली बोलना होता है ओ, राइट, ऐसे। तो सिमिलरली वो बहुत सारे ट्राई देता है उस वर्ड को, पोर्टल बाबू। After doing this a number of times, he had astonishingly discovery. The same exclamation spoken in different ways carried different shades of meaning. उसने इतनी बार ओ बोलने के बाद रियलाइज़ किया कि ओ के तो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होता है. In fact, there were so many kind of O's, the short O, the long drawn O. तो फिर उसने ये डिस्क्राइब करा कि जो O है वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के होते हैं. छोटा वाला O, लॉन्ग ड्रॉन O, O shouted, O whispered, high pitched O, right? And O starting high and ending low. Okay. Then the true actor could make a mark with just one syllable. तो वो बोलता है कि एक जो सच्चा एक्टर होगा, जो रियल एक्टर होगा, वो तो अपनी छाप या फिर वो तो अपना एक स्टाइल एक वर्ड से भी छोड़ के जा सकता है, राइट. Now Portal Babu worked out how he would react physically when the collision with the hero took place, how his features would be twisted in agony, how he would fling out his arms, how his body would crouch to express pain and surprise. तो मेनली उसका सीन क्या होने वाला है कि वो रास्ते में हीरो से टकराने वाला है, ओके, एंड उस टाइम पे उसे वो ओ बोलना है. तो वो सब कुछ देख रहा था कि उसे कैसे जब कॉलिजन यानी टकराव होगा उसका हीरो के साथ में फिजिकली, ठीक है, तो वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा और मतलब किस तरीके से अपना एक्सप्रेशन देगा ओ का. उसने बहुत सारे पोजेस में ट्राई करा. इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज विंडो, एक विंडो थी उसके सामने. बाय नाउ ही फेल्ट नीन एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज एक्साइटमेंट, द फीलिंग ही यूज टू हैव बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज. और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब उसे लग रहा था कि हाँ मेरा भी इस मूवी में कोई बहुत बड़ा रोल है, राइट, जैसा कि उसे स्टेज पे मिलता था, स्टेज परफॉर्मेंस पे मिलता था. ओके, इट मीन्स अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था. Okay, next is, I hope you know what you are supposed to do, the director Baren Malik said. Yes sir. Okay, so जो डायरेक्टर था बरेन मलिक वो क्या बोलता है कि आपको पता है शायद कि आपको क्या करना है, right? Very good. When I say action, that's your cue to start walking from the pillar and for the hero to come out of the car and make a dash for the office. You work out your steps so that a collision takes place here. The hero ignores you while you register pain by saying oh, stops for a couple of seconds, then resume walking. Okay. तो ये पूरा उसने उसको उसका सीन बता दिया बैरन मलिक ने, राइट. वो क्या बोलता है, ठीक है, तो जैसे ही हम एक्शन बोलेंगे आपको पिलर से स्टार्ट करते हुए आना है वॉकिंग, ठीक है, और हीरो कार से एंट्री लेगा, वो निकलेगा कार से ऑफिस जाने के लिए. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको छोटे छोटे कदम लेने हैं और आपका दोनों का कोलिजन होगा, टकराव होगा. हीरो आपको इग्नोर करेगा और आप क्या बोलोगे, ओ बोलोगे, ठीक है, और थोड़े से सेकंड्स के लिए वहाँ पे रुकोगे और आप वापस चलना स्टार्ट कर दोगे. तो आपका ये पूरा सीन है, आपको समझ आया. आई हैड अ न्यूज़ पेपर ओपन इन माई माइंड इफ़ द कोलिजन टुक प्लेस वाइल आई हैड माई आईज ऑन द पेपर. Baron Malik cut him short by addressing a bystander who was carrying a Bengali newspaper. Do you mind handing your paper to this gentleman? अब वो बोलता है कि अगर न्यूज़पेपर मेरे हाथ में हो, ठीक है, और कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो पेपर मेरे आइज़ पे रहेगा और इसकी वजह से टकराव हो जाएगा तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा. वो उसे आइडिया दे रहा है, पोर्टल बाबू बैरन मलिक को थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि हम ये चेंजेस कर सकते हैं, हाथ में न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ठीक है. तो बैरन मलिक ने इस चीज़ को कट करके क्या करा कि एड्रेसिंग अ बाई स्टैंडर हु वाज कैरिंग अ बंगाली न्यूज़, डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन फॉर जस्ट फॉर हिज वन शॉट, थैंक्स, नाउ यू कैन टेक योर पोजीशन, स्टार्ट डाउन. अब वापस से वो बैरन मलिक ने वहाँ से जो किसी के पास न्यूज़पेपर होगा वहाँ से न्यूज़पेपर लेके और पोर्टल बाबू को दिया, राइट. पोर्टल बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट. 5 steps would take him to the spot where the collision was take running.
Potal Babu held the newspaper open in his hand. What he had to do when saying "oh" was a mix of 60 parts of irritation and 40 parts of surprise. तो वो जो ओ था वो 60 पार्ट्स तो इरिटेट वाले वे में बोलना था, मतलब 100 का 60% तो ज़्यादा तो इरिटेशन वाला होना चाहिए था और 40 सरप्राइज वाला होना चाहिए था. ठीक है, ऐसे. एक्शन. क्लॉप 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 क्लॉप. वैम. Potal Babu saw stars before his eyes. The hero's head had banged against his forehead and for a few seconds अब वो चलता है, उनका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे सीन, राइट. पोटल बाबू चल रहे हैं, ठीक है, और अचानक से उन्हें दिन में तारे दिखने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि हीरो का सर उनसे टकराया है. एंड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स पेन ड्रॉप्ड आफ्टर हिज सेंसेस बट बाय अ सुप्रीम एफर्ट ऑफ विल पोटल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर मिक्सिंग 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश विद 25 ऑफ सरप्राइज, 25 ऑफ इरिटेशन. पहले उसने क्या सोचा था कि 60 पार्ट्स इरिटेशन करूँगा, 40 पार्ट सरप्राइज करूँगा, यानी कि ज़्यादा इरिटेट होने वाला एक्सप्रेशन शो करना है और कम सरप्राइज. लेकिन जैसे ही टकराव होता है सब कुछ ख़राब हो गया. 50 पार्ट्स उसने एंग्विश में यानी कि थोड़ा सा एंगर वाले वे में, 25 सरप्राइज में और 25 इरिटेशन में, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन हुआ उसका. उसने ओ बोला और थोड़े से पॉज के बारे में वो वापस चलना स्टार्ट कर देता है. कट. वॉज दैट ऑल राइट? आज पोटल बाबू एंशियसली स्टेपिंग टूवर्ड्स बैरन मलिक. तो बोलते हैं, जैसे ही कट बोलते हैं पोटल बाबू बोलते हैं क्या ये सही था बैरन मलिक से. जॉली गुड. वाई यू आर क्वाइट एन एक्टर. तो बोलता है ये तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, तुम तो एक एक्टर हो ना, तुम ये क्यों पूछ रहे हो. माई गॉड सेड चंचल कुमार मैसेजेस इन हेड, यू टाइम्ड इट सो वेल दैट आई नियरली पास्ड आउट. चंचल कुमार जो कि एक्टर है वो बोलता है ओ माई गॉड तुम्हारा हेड इतनी ज़ोर से लगा है, तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, राइट. पोटल बाबू took his place once again by the pawn shop. He had done his job really well. He would be paid, but how much? 15, 10, 20 rupees? True, he needed the money badly. But what was 20 rupees when measured against the intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication? 10. अब पोटल बाबू वापस पान की शॉप पे जाके खड़े हो जाते हैं. उसने अपनी जॉब तो अच्छे से करी लेकिन उसे तो पे भी करना है ना, उसे तो फीस भी मिलेगी. लेकिन वो सोच रहा था इतनी सी चीज़ के लिए कितने 10, 15, 20 रुपये मिलेंगे, राइट. लेकिन उसे पैसे तो ज़रूरत थी पैसों की. लेकिन जो उसने इतनी मेहनत करी है, जो उसने इतना एफर्ट करा है इतनी सी जॉब करने के लिए, उसकी डेडिकेशन, उसके परफेक्शन के लिए, क्या उसे सिर्फ 20 रुपये मिलने चाहिए. 10 minutes later, Naresh Dutt went looking to Potal Babu near the pan shop, but he was not there. That was odd. The man hadn't been paid yet. What a strange fellow. Okay. 10 मिनट बाद नरेश दत्त वहाँ पे जाते हैं पान की शॉप पे जहाँ पर पोटल बाबू होते हैं उन्हें पे करने, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे. तो वो बिना पेमेंट लिए ही चले गए थे. व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो. तो नरेश दत्त क्या सोचता है कि कितना अजीब आदमी है, बिना पेमेंट लिए ही चला गया. ओके. ये सत्यजीत रे एक बंगाली एक्टर है, ये उनकी बुक है, सॉरी उनकी स्टोरी है लिखी हुई, राइट. एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. So with this we completed the chapter, okay, and you have to match the names with the descriptions. ये आपको काम करना है. ये ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेरी इजी. आते हैं तो गुड, और अदरवाइज आई विल बी प्रोवाइडेड विथ यू द PDFs, okay. And this question also you have to do. Okay, so with this we finish our chapter number 1, Potal Babu chapter. I hope you understood this chapter. नहीं समझ आता है तो you could ask me in the comment box. Okay, have a nice day. Thank you so much.